है ना माहौल पीआईए के जहाज में जैसे होता है। सोच रहे होंगे कि अमीन हफीज किसी यूरोपियन ट्रेन की बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान और पाकिस्तान रेलवे। इसमें अमीन हफीज जो नई चाइनीज कोचेज आई हैं उसमें सवार हैं। इन चाइनीज कोचेज की पार्लर क्लास में, एसी क्लास में, इकोनॉमी क्लास में क्या सहूलतें हैं, अमीन हफीज आपको एक एक बात बताएंगे। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। मुसाफिर जितने भी हैं वो अब अच्छी कोचेस में सफर। पार्लर कोच का आप ये देखें कि नशिस्तों के दरमियानी जो फासला है इसको कुशादा कर दिया गया है ताकि मुसाफिर दौरान सफर आराम से आ जा सके। फिर उसके बाद देखें हर नशिस्त के पीछे एलसीडी लगा दी गई है, यानी अगर आप अपनी नशिस्त पर बैठे हैं तो आप एलसीडी से प्रोग्राम देखकर लुत्फ अंदोज। 4 बजे ग्रीन लाइन लेट आई है, पीछे से बहुत ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट पहुंची है। और अब देखते हैं यार हमारा जो पार्लर वाला कैबिन है वो कहाँ पर है। और अगर दौरान सफर आप नशिस्त को आरामदेह बनाना चाहें तो आप इस लीवर को आप ऊंचा करेंगे तो आप आराम से इसको आरामदेह बना सकते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त आपको नींद वाले आप सुकून महसूस करेंगे। और अगर आप चाहें कि आपने बाहर के नज़ारे देखने हैं तो आप इस तरह आराम से इसको उठा भी सकते हैं और जब चाहें फिर इसको नीचे भी कर सकते हैं। और क्या क्या फ़ायदे हैं, नंबर 1 ये देखें दौरान सफ़र अगर आपके मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ पर अपना चार्जर लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपके पास चार्जर का प्लग नहीं है तो यूएसबी केबल के ज़रिए भी आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ओके जी, तो ये है पार्लर। कुछ करते हैं खुद ही करते हैं जो मर्जी। तो जी ट्रेन तो कमाल है, ये तो बहुत ही शशके वाली ट्रेन है। लो जी ये है जी हमारी सीट। एलसीडी चल रही है या नहीं चल रही? चल रही है अभी। ले जी नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने एक ट्रेन शुरू करी है जिसको ये वंदे भारत के स्तर की ट्रेन बता रहे हैं और उसकी सारी खूबियाँ बता रहे हैं। और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो बिल्कुल इस ट्रेन का जो भी व्यूज़ दिखा रहे हैं उसके बाद वो हवा में उड़ रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन इन्होंने नहीं बनाई, इन्होंने कुछ डिब्बे जो है वो चाइना से इंपोर्ट किए हैं और उसके बाद इनको लग रहा है, हालांकि कुछ देखने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊँगा। और स्पेशली हम ये भी देखेंगे कि अभी ये डिब्बे चल रहे हैं आज की डेट में, यानी या आज की डेट में डिब्बे कबाड़ खाने में पड़े हुए हैं। अब इसमें एक रिपोर्टर है जो बहुत ही फ़नी तरीके से डिब्बों की खूबियों को बता रहा है, सुन के आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। तो ये जो वीडियो आप इसे पूरा अंत तक देखिएगा और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इन डिब्बों का आजकल क्या हाल है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे दूसरे चैनल पे ये वाला जो वीडियो है इसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि एक तरफ देश में ऐसी गवर्नमेंट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सफर चाहें कि आप बाहर का नज़ारा लेना चाहते हैं तो आप बाहर देखना चाहें तो बड़े आसानी से उसके लिए भी सहूलत मौजूद है। पहले ये होता था कि अगर मैं मुसलसल दाईं तरफ देखता रहता था बाहर तो मेरी ये गर्दन के पट्टे अकड़ जाते थे, मुश्किल होती थी। अब आसानी हो गई है। कैसे, ये देखें लीवर आप दबाएं पाँव से, उसके बाद ये को जो नशिस्तें हैं वो यूं बाहर की तरफ हो जाती हैं। जबरदस्त। अब अमीन हफीज यहाँ बैठेंगे और ये मैं आपको बताता हूँ, ये दौरान सफर अमीन हफीज बाहर के नज़ारे लेना चाहें तो इस तरह नज़ारे ले सकते हैं बड़े आराम से। कोई दाएं बाएं देखता रहूं मुसलसल तो मेरी गर्दन पहले अकड़ जाती थी, अब मैं बिल्कुल सीधा देख सकता हूँ। क्या बात है, मजे ही मजे हैं। नई चाइनीज कोचेज पाकिस्तान रेलवे की। और एक और मैं आपको बात बताऊं,
दौराने सफर अगर आपको अटेंडेंट की जरूरत पड़ी है, आपको कोई पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोई चीज आप अटेंडेंट के थ्रू लेना चाहते हैं, तो आप बेल बजा सकते हैं। ये कॉल बटन भी लगा हुआ है, वो भी आप कर सकते को घुमा के यूं आमने सामने भी ला सकते हैं। है ना मजे की बात। अगर हम फैमिली के 4 मेंबर्स हैं तो अब हम एक दूसरे के सामने यूं बैठ के सफर भी कर सकते हैं, आपस में बात। ये देखें, इस बाथरूम में आप यहाँ बैठ के आप अपनी जो ज़रूरत है वो भी पूरी कर सकते हैं। और उसके साथ जब आपने हाथ धोने हो तो ये आप ऊंचा लीवर करेंगे तो ये पानी भी आता है और आपको मसला नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास लोटा इस्तेमाल करना चाहें तो उस लोटे के लिए ये नलका भी रखा गया है, इससे भी पानी आता है, इससे आप लोटा भी अपना भर सकते हैं। और अगर दौराने सफर आप जब बाथरूम कर रहे हो और ट्रेन यूं यूं करके हिलती है तो बंदा गिर सकता है, तो उसके लिए ये लीवर भी लगाया गया है। आप लीवर पकड़ के आराम से बाथरूम में अपना जो मसला है वो हल कर सकते हैं। गिरने का भी अब डर खत्म हो गया। ये है इस लीवर का फायदा। और ये देखें, यहाँ से आपको रोशनी भी आएगी और इसमें ये शीशा भी लगाया गया है कि मैं जब बाथरूम से फारिग हो जाऊं तो ये मैं शीशा भी इस्तेमाल करके अपना मुंह हाथ धो के अपने बाल सेट कर सकता हूँ। बस खूबी रखी गई है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो साइड की नशिस्तें हैं उस पे अब मुसाफिर यहाँ दौराने सफ़र 2 मुसाफिर आमने सामने बैठ सकते हैं। और जब रात हो जाए तो एक मुसाफिर नीचे सो सकता है, एक ऊपर की बर्थ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली बर्थ है। जो नीचे वाली बर्थ है वो कैसे बर्थ बनेगी, बेड कैसे बनेगा, ये बड़ी मजे की चीज है। ये देखें, ये जो खाली नशिस्त है इसको उठाया, ऐसे पुल किया और ये बेड बन गया। अब अमीर हफीज साहब इस बेड पे सो सकते हैं दौराने सफर। पाकिस्तान रेलवेज की गाड़ियों में जो है वो हमें देखने को नजर आएगी। इकोनॉमी के पैसों में एसी स्टैंडर्ड जैसे मजे जो है वो करेंगे। आप सीट देखें, कितनी मजेदार सीट है। मैं बोलता हूँ जी मजा आ जाएगा जब बैठेगा बंदा। खाना वाना खाना है तो ये चीज देखें, आप खाना खाएं, कोल्ड ड्रिंक रखें। यूएसबी पोर्ट भी है इसके। और अगर आपने जो है वो मोबाइल चार्ज करना है, लाइटें वगैरह जलानी है तो इसकी सारी चीजें। डस्टबिन भी वीआईपी। पाकिस्तान में आ चुकी हैं। वैसे पाकिस्तान रेलवेज की अगर कोचेस की मैं बात करूं, बड़ी खस्ता हाल कोचेस थी। खटमल उसमें घूम रहे होते थे, पता नहीं क्या कुछ होता था। जो एलसीडियां लगी होती थी पुराने ज़माने में, हमने देखी थी, एलसीडियों का दौर हुआ करता था तो बड़ी अच्छी लगती थी। ग्रीन लाइन में हमने देखा था एलसीडियां लगी थी, बड़ी अच्छी कोचेस होती थी, वो सारी खत्म हो गई थी। लेकिन अब बड़ी अच्छी खबर है, कम से कम मैं इस वक्त कराची पोर्ट में मौजूद हूँ। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। ऐसा इकदाम उठाया गया जो माजी में कभी नहीं उठाया गया। मुसाफिर जितने भी हैं वो अब अच्छी कोचेस में सफ़र करेंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पार्लर कोच है। ये पार्लर के साथ साथ इकोनॉमी कोच अलग है, बिजनेस कोच अलग है, स्लीपर कोच अलग है और मुख्तलिफ कोचेस जो है वो इसमें जो है वो लदाई गई हैं। बाकी ओवरऑल ये जहाज़ है पूरा एक बहुत बड़ा, चाइना से आया है और चाइना से यहाँ पे कराची पहुँचा है। और कराची पहुँचने के बाद ये जितनी जो कोचेस आप देख रहे हैं ये सारी की सारी कैंट स्टेशन और लीवर प्रेस करते हैं और ये पूरी की पूरी जो दोनों चेयर्स हैं ये आपकी ऑपोजिट आ जाती हैं ऐसे। और अगर आप फैमिली हैं तो आप चारों सामने एक दूसरे के सामने बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने उधर देखी थी बोस्निया की, यूरोप की ट्रेन्स के अंदर, यहाँ पे भी इन्होंने अब ऐड कर दी हैं। लो जी, ये बिज़नेस क्लास है। बिज़नेस क्लास में हम आ गए। इसमें सारे के सारे कैबिन जो हैं वो बंद है और जो बिज़नेस क्लास की सीट है वो है 3000 की। तो अभी थोड़ी देर बाद हम किसी के अंदर जाएंगे। सारी की सारी फुल है मेरा ख्याल है। अभी एक सीट्स जो है वो बाहर पड़ी हैं इनकी। नई चाइनीज मुसाफिर कोचेस की चाइना ने कहा है कि आप 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इन मुसाफिर कोचेस को चला सकते हैं। और ये मुसाफिर कोचेस 160 किलोमीटर स्पीड वाली बनाई हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो रेलवे ट्रैक है वो इतना अच्छा नहीं है कि 160 की स्पीड से ट्रेनें चलाई जाए। रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स कहते हैं
क्योंकि वो यही नई मुसाफिर जो कोचेज़ हैं चाइना वाली, वो 100 या 110 किलोमीटर की स्पीड से ही चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक इतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है, और वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो डिब्बे हैं ये चाइना से इन्होंने इंपोर्ट किए हैं, और इसमें एक ये चीज़ बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान में बनेंगे नहीं, सिर्फ वहाँ पे कुछ चीज़ें असेंबल की जाएंगी। इन लोगों के पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे ये पूरी तरह से इन डिब्बों को बना पाए, इस लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ बना पाए। ये सिर्फ थोड़ा छोटी मोटी चीज़ें असेंबल कर सकते हैं और कुछ नहीं, पूरी तरह से आप फ्यूचर में भी जो आएंगे वो चाइना से ही आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि चाइना की, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि चाइना की जो माल की क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा घटिया होती है, तो इन डिब्बों की क्वालिटी भी बहुत घटिया है। और इन्होंने इन डिब्बों को चलाया, लेकिन कुछ महीनों में ही ये डिब्बे पूरी तरह से क्वालिटी की दिख गई और पता चला कि इनमें बहुत टेक्निकल फॉल्ट हैं। फिर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो कई थी, जैसे चाइना का जो रेलवे सिस्टम है बहुत अलग है और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम, पटरियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी और अपग्रेड है ही नहीं, तो वहाँ बहुत इन्हें प्रॉब्लम्स आई जिसको इन्होंने फिक्स करने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने चाइना से इंजीनियर बुलाया, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो करंटली अभी कंडीशन ये है कि डिब्बे कबाड़ में पड़े हुए हैं और ये लोग इनका कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और क्वालिटी ख़राब होने की वजह से बहुत जल्दी ये डिब्बे ख़राब हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि इससे बढ़िया चाइना से इन्होंने इंपोर्ट की, इससे बढ़िया तो होता कि इंडिया से ही सेकेंड हैंड जो डिब्बे हैं वो खरीद लेते हैं, लेकिन वो ये करते नहीं क्योंकि वो इस पर बीच में आ जाती है। हालांकि इंडिया में जो है रेलवे, भारतीय रेलवे, वो अपने डिब्बों को, जो बोगीज़ हैं उनको अपग्रेड कर रहा है और बहुत सारी पुरानी बोगियों को दूसरे देशों को बेच दिया जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और जो मैंने आपको दूसरा वाला चैनल स्टार्ट किया जिस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला हुआ है, इसको ज़रूर देखिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आज के करंट जो सिनारियो हैं उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यूनाइट हो और खड़े हों अपने राइट्स के लिए, और ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पे बैठ के इन लोगों को भड़का रहे हैं या उन्हें गुमराह करते हैं उन्हें रोकें। तो आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम।